नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज अरावली पर्वतमाला को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद छाया हुआ है उसको लेकर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने अरावली रेंज में नया खनन पट्टा देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को बुधवार को लिखे पत्र में साफ कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उसकी ओर से मंजूर की गई नीति के तहत अरावली के संरक्षण खनन के लिए नए क्षेत्रों की पहचान नहीं हो जाती तब तक यह प्रतिबंधित लागू रहेगा। मंत्रालय का यह निर्देश इसलिए भी अहम है क्योंकि अरावली पर्वत की नई परिभाषा के बाद केंद्र पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें यह परिभाषा इसलिए बनाई है कि अरावली के बड़े हिस्से में खनन की अनुमति दी जा सके। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अरावली रेंज के तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में इसके साथ ही जो मौजूदा समय में खदानें चल रही हैं उन पर भी कड़ी निगरानी बढ़ाने के केंद्र ने निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि ये सुनिश्चित करें कि इन क्षेत्रों में खनन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जो पालना है वो यहां पर बनी रहे और साथ ही साथ जो खनन पट्टे हैं उन पर साफ तौर पर रोक लगाने की जो आगामी जो खनन पट्टे हैं उसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और जो खनन चालू है उस पर जो है कड़ी निगरानी के जो आदेश है वो भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि इसके ऊपर अब कोई भी नया पट्टा खनन का नहीं दिया जाएगा और जो पुराने दिए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। केंद्र का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर पर्यावरणवादी को केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। के माध्यम से समझाने की कोशिश केंद्र सरकार ने नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है, यानी नई खनन लीज नहीं है अरावली में। अरावली विवाद के बीच में केंद्र का बड़ा फैसला है और साफ तौर पर जो आदेश दिया गया है उससे कहीं ना कहीं पर्यावरणविदों की तरफ से जो है इसका स्वागत, और जो अभी हमने व्हाइट भी सुनाई उसको जो है अनिल विज की, और ये रोक गुजरात से दिल्ली तक लागू होगी। ये ग्राफिक्स के माध्यम से अरावली पर्वतमाला को जो है हम श्रृंखला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने का भी जो है आदेश दिया। तो अरावली में नई खनन लीज नहीं, राज्य को निर्देश मौजूदा नियम सख्ती से लागू कराए जाए, यानी कि जो अरावली में नई खनन लीज की अगर बात की जाए तो वो अब जो है नहीं होगी, चूंकि और जो चल रही है उसको भी निर्देशित किया गया है कि इस पर निगरानी कड़ी तरीके से रखी जाए। पर्यावरण वन मंत्रालय का भी संबंधित राज्यों को निर्देश दे दिया गया है, मुख्य सचिवों को जो है पत्र लिख दिया गया है और साफ तौर पर बता दिया गया है अवैध बिना नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह से रोकना मकसद है। यानी जो मुख्य बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप में बचाना मकसद है। तो मसला में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है बीते दिनों से हम देखने को मिल रहा है हमें कि किस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है लगातार विवाद के बीच में बनी हुई है और इस पर जो है केंद्र का भी अब साफ तौर पर रुख यहां पर देखने को मिला है। तो सवाल यही है कि खनन रोकने से जो है अब जो प्राकृतिक किस तरीके से संतुलन उसका सुधरता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की निर्देशों की जो पालना है वो अब धरातल पर किस तरीके से देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो है एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं और उसके बाद मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहा है, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सतपाल रोड प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका भी। और ओंकार से प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहा है, बहुत स्वागत है ओंकार सिंह जी आपका। और सबसे पहले पंकज जी मैं आपसे जो है जानने की कोशिश करता हूं, जिस तरीके से जो है केंद्र ने अब नया फरमान यानी नए निर्देश जारी कर दिए हैं केंद्र की तरफ से, जो है इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरावली
पर्वतमाला श्रृंखला को जो है देखते हुए जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे थे, अरावली संकट में यहां पर दिखाई दे रही थी, क्या अब उसमें जो है पर्यावरण विदों की नजर से भी अगर देखा जाए तो अब ये सुरक्षित माना जाए? नमस्कार गौरव जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अरावली एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है जी, और ये हमारी धरोहर है हमारे देश की, और हमारे जो 4 राज्यों में फैली हुई है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो इससे ये फेफड़े भी हैं, ये लंग्स भी हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, हमारे को यहाँ से पानी भी मिलता है, और बहुत सारे जो नए जीव जंतु हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर 4 बड़ी टाइगर रिजर्व भी है, 20 से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, इकोसिस्टम जोन भी है, सेंसिटिव जोन भी है। तो इन सब का एक मिला जुला एक अरावली है, जहां से हमें एक शुद्ध हवा मिलती है, और रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं हैं या रेगिस्तान की जो रेत है उसको रोकने में भी हमारी ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है एक बहुत बड़ा योगदान करती है। जी, तो पर्वत श्रृंखला को, अरावली की पर्वत श्रृंखला को कहीं भी 1 इंच भी डैमेज ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नायब सिंह सैनी जी की सरकार हरियाणा में है, चाहे देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार है, 1 इंच भी उसमें कहीं भी नुकसान ना हो, हमारे जीव जंतुओं का नुकसान ना हो, पेड़ पौधे ना वहां से काटे जाएं, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए आज जो केंद्र सरकार है वहां से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वहां से एक फरमान भी जारी हुआ कि अरावली के क्षेत्र में जो नए खनन पथ हैं वो उन पे अपूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। जो नई जो माइनिंग लीज थी वो नहीं होंगी, और जो चल रही है उनमें भी क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार वो चल रही है या नहीं चल रही है, उनकी गहन जांच के लिए भी बोल दिया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है, ये सभी के लिए, ये अकेला भारतीय जनता पार्टी का अरावली पर्वत नहीं, पूरे देश का है, ये हमारी धरोहर है। और इसमें ये हवा जब नहीं होगी, या कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो रहा था, तो वो ये नहीं देखता कोरोना आता है तो बीजेपी का है, कांग्रेस का, इनेलो का है, या फिर कोई एंकर यहाँ बैठा है, वो सब लोग उन सबसे परे है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी अरावली को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी एक बहुत बड़ी पहल की है, तो ये सराहनीय कदम है। और हम पहले से भी कहते रहे हैं कि अरावली को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो सारी चीजें हैं वो एकदम से दरकिनार कर दी गई है। केंद्र सरकार के जो आज नियमावली आई है, जो आदेश आया है, उससे स्पष्ट तौर पर यह आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीयत सिर्फ और सिर्फ अरावली को बचाने की है। जब माननीय मोदी जी एक पेड़ मां के नाम लगाने की पहल पूरे देश की जनता से कर सकते हैं कि 140 करोड़ लोग अगर 140 करोड़ पेड़ लगा दें तो एक पेड़ अपनी मां के नाम, तो कितने सारे जंगल में जो अरावली में है वहां पर भी पेड़ लगाने की जो कवायदें हैं वो लगातार चल रही है। और हरियाणा का तो जो संकल्प पत्र था गौरव जी, उसमें भी हमने लिखा था कि अरावली वन क्षेत्र में हम एक जंगल सफारी बनाएंगे। तो हम तो अपनी अरावली को पहले से ही संरक्षित और सुरक्षित, और जिसमें और नए जीव जो पशु पक्षी हैं या फिर ये सारी चीजें वो सब आए, और हमारा हरियाणा जो है टूरिज्म के माध्यम से भी अरावली को देखने लोग आए, तो उसके लिए हरियाणा की सरकार तो पहले से ही प्रतिबद्ध है। अपने जो संकल्प पत्र था उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है पंकज जी, मैं आता हूं आपके पास में। सतपाल जी, मैं आपसे जो है जानने की कोशिश करता हूं आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब केंद्र ने जो है इसमें दखल देते हुए निर्देश साफ तौर पर जारी कर दिया है, और जो है सचिवों को पत्र भी लिख दिया गया है कि नई जो खनन प्रक्रिया है, अगर देखा जाए तो खनन लीज है वो अब बिल्कुल नहीं होगी, और जो हो रही है उस पर भी जो है सतत तौर पर जो निगरानी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और ऐसे में सतपाल जी, लगातार जो है आप ये कह रहे हैं कि अरावली खतरे में है, पर्यावरण खतरे में है, और लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर लगातार अरावली को बचाने के लिए, लगातार अरावली के जो है हित में जो है फैसले लेने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। सतपाल जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। ये जनता जनार्दन से जुड़ा मुद्दा है। अरावली का जो खनन आज तो नहीं हो रहा है, अवैध खनन अरावली पर 2014 में बीजेपी की सरकार आई, जब से ये अवैध खनन चल रहा है। और आज ये जो टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमने बंद कर दिया केंद्र सरकार ने, पहले क्या थोड़ी थी भाई, जनता से खिलवाड़ कर रही थी। एक चीज बताइए, अरावली एक ऐसी चीज है हमारे लिए, प्रदूषण से, गर्म से, सब चीजों की हिफाजत करती है। जो राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं चलती है उनको रोकने में हमारी मदद करती है। इसके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के ही नेता
हमारे पास प्रूफ है। बीजेपी के ही नेता अरावली में अवैध खनन करते हैं। आपके ध्यान होगा कुछ दिन पहले की बात है, नूह में एक बंदे का डीएसपी था, उनके पुलिस रैंक का, उसका सरेआम मर्डर किया था। वो अवैध खनन नहीं हुआ था। हमारे हरियाणा में मैं पूरे तथ्यों के साथ बता सकता हूँ, अम्बाला से और काले आम से एक और लाइन निकाली है, उसमें पूरा पहाड़ बीजेपी के कुछ साथी हैं, सीएम का रिश्तेदार है, मैं बिल्कुल भाईचारे में से है, उसने खुद अवैध खनन किया वहाँ, पूरा पहाड़ काट रखा है। और काला आम के पास कभी भी जाके देख सकते हो, या मीडिया के पिछले रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी कुछ बंद नहीं हुआ, ये बीजेपी वाले बातें बनाते हैं, सारे प्रॉपर्टी इनके तो चल रही नहीं अब भी, और सोच रहे हैं क्या अरावली में प्लाटी काट लें, अवैध जमीन की अलग बात है। तो मैं तो यही इसमें जो पहल की है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जोर शोर से, और सब पार्टियों ने जितना भी महागठबंधन था, इंडियन गठबंधन, उन्होंने इसका समर्थन किया। और ये इसके लिए अगर सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा अवैध खनन के लिए, अरावली के लिए, तो जनता जनार्दन सड़कों पर नहीं उतरेगी। धन्यवाद। चलिए ठीक है। ओंकार सिंह जी, अरावली की जैव विविधता बचाने के लिए केंद्र की ठोस कार्य योजना जिस तरीके से सामने आ रही है, क्या वो जो है काफी है? क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार विवाद जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है अरावली को लेकर, लेकिन इसमें अब केंद्र को हस्तक्षेप करके जो है निर्देश लागू करने पड़े, और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी यहां पर हवाला दिया जा रहा है कि उनके जो है निर्देश जो है यहां पर पालना होनी चाहिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार विरोध होना, इसके बावजूद भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगातार उठते हुए लगते हुए नजर आना क्या कुछ दर्शाता है? शहीदी दिन चल रहे हैं। इस एक सप्ताह में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश धर्म और मानवता की खातिर बलिदान हुआ था। सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे को 2 मिनट फालतू अभी दे देना, क्योंकि मैं दोबारा ट्रेन नहीं ले पाऊंगा। हमने लंगर लगा रखा, बहुत देर कंप्लीट कीजिए, मैं आपको पूरा समय देता हूं। गौरव जी, ये सिर्फ एक श्रृंखला की, एक पहाड़ की लड़ाई नहीं है। ये हमारे जीवन की, हमारे वर्षों की, हमारी वायु की, हमारे पानी की लड़ाई है। ये करोड़ों वर्ष पुरानी श्रृंखला है। आज ये पैदा उत्पन्न कैसे हुई है बबलाट जी? और मैं एक बात से प्रसन्न हूं कि जनता ने और विपक्ष ने सक्रिय टाइट किया, तो केंद्रीय सरकार को निर्णय लेना पड़ा मजबूरी में। ये ऐसे निर्णय नहीं लेते, जैसे कृषि बिलों ने मजबूरी में वापस लिए थे, इनको निर्णय लेना पड़ा कि नए लाइसेंस नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इनके, ये जुमलेबाजों की पार्टी है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। ये कहती पूर्व की बात है, करती पश्चिम की बात है। ये कह रहे हैं कि नए लाइसेंस नहीं देंगे, ये बैग देश में लाइसेंस दे चुके होंगे, क्योंकि इनकी जो नीति है ये 1 या 2 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की है। कल मैं परसों कृष्ण पाल गुर्जर जी का बयान सुन रहा था, मैं टीवी पे उन्होंने बोला था, कृष्ण पाल गुर्जर जी ने बोला था, हमारे को सड़कें बनाने के लिए निर्माण सामग्री, ये रेड़ी, रेत, बजरी की जरूरत है। मतलब उनकी मंशा साफ नजर आ रही थी। और कल मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता मेरे ही साथ चैनल में बैठ के कह रहे थे कि वैध खनन होगा, अवैध बंद हो जाएगा। मतलब जो अवैध वाले खनन है वो वैध के बीच में छुप जाएगा, उसको भी वैध के साथ अवैध को भी वैध कर देंगे। ये जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठी पार्टी है। ठीक है, तीसरी बार सत्ता में है, हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज इनको ये देखना चाहिए कि आज इनकी उम्रें तो गुजर गई। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे को गालियां ना दे, हमारी आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण प्रदूषण पर हमें रोए ना। आम परिस्थिति क्या है? ओजोन परत जो हमारे को सूर्य की घातक किरणों से बचाती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है ओजोन परत, वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। और अगर ये पहाड़ियां कटेंगी, जो नई डेफिनेशन आई कि 100 मीटर की पहाड़ी को पहाड़ी मानेंगे, उससे नीचे की पहाड़ी को पहाड़ी नहीं मानेंगे। मतलब न किसी ने दिया न किसी ने दिया, अरावली दोषी होगी।
उसका दोष ये है कि जो 100 मीटर से नीचे है उसको काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने हमारे को सांत्वना दी है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज पर्यावरण प्रदूषण का लेवल बहुत गंभीर है। आप देखिए, जो रेगिस्तान के इलाके होते हैं वहां के लोगों की चमड़ी काली और उनमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। उसका कारण ये है, वहां पे पहाड़ और हरियाली नहीं है। जो ओजोन की बात खत्म करता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो ओजोन को बचाने के लिए सूर्य की घातक किरणों को हमारे शरीर तक पहुंचाने में रोकने में मदद करती है। लेकिन अगर ये पहाड़ कट जाएंगे तो हमारे को चमड़ी की ना जाने कितनी बीमारियां लग जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी आने वाली प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। और ये तो छोड़िए, अगर पेड़ कटते हैं तो बीजेपी मानने वाले नहीं है, तो लाखों करोड़ों प्रजातियां जिनकी हमने शक्ल भी नहीं देखी, जीव जंतुओं की और पौधों की, वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरियाली आंसू रोते हैं। 2013 में जब पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंप्लीट कीजिए उनका। उस वक्त कमलनाथ और गिरजा व्यास प्रदूषण बोर्ड के मेंबर थे। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यही काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी का, जिनके पास अंत में ये फाइल आई और उन्होंने इस पर मोहर नहीं लगाई। नहीं तो ये जो निर्णय आज बीजेपी ने किया, वो निर्णय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में ले लिया था। ये तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ इस बात पे घरियाली आंसू बहा रहे हैं, उसको मालूम है किया दोबारा नहीं जुड़ता है। सतपाल जी, घरियाली आंसू जो है यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो है बहाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखी जाए वैध और अवैध की बात की जाए माइनिंग की, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जो है इस पर जो माइनिंग है और उस माइनिंग परमिट को लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होना चाहिए, और साथ ही क्या अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन सर्विसेज के साथ में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होना चाहिए? और जो कह रहे हैं ओंकार सिंह जी कि जिस तरीके से घड़ियाली आंसू, तो पहले आपने भी कोशिश की थी इसी तरीके की, अब तो इस पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप लोग। सतपाल बोलिए बोलिए बोलिए। कोई भी अगर जो किया हो उन्होंने पहले लूट के खाया, तो गाँव में खूब अवैध खनन किया। और मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पंकज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है गौरव भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं सतपाल जी के पास जाऊंगा प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ओंकार जी लगातार आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या उनसे जो है आप उस पर जो है क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और साथ ही साथ जो जिस तरीके से अवैध खनन रोकने के लिए अगर बात की जाए, तो उस पर ड्रोन सर्विलांस या टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा क्या? पुराने बंद खदानों के रेस्टोरेशन की समय सीमा तय की जाएगी? ये तमाम सारे जो सवाल है खनन और निर्माण नियंत्रण पर, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप जो है? क्योंकि माइक्रो लेवल माइनिंग परमिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग अगर बात की जाए तो सिस्टम लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए गौरव भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और सरकार इसकी और अपना कदम बढ़ा चुकी है जी। अब माइनिंग को लेकर के, अवैध माइनिंग को लेकर के या कैसी भी तरीके की माइनिंग को लेकर के सरकार बहुत सख्त है। अभी कांग्रेस के साथी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का एक बयान भी कोट करने की कोशिश की। तो मैं इसको बता देता हूं कि परसों का उनका बयान है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होगा तो राइट्स इन हिल्स खत्म कर दिया जाएगा, दिल्ली में जहां राजभवन बना हुआ है, जहां हमारी संसद बनी है, सब खत्म हो गई। कैसी कैसी बातें! दिल्ली में कब से बंद है माइनिंग का काम, और वो बात दिल्ली के लोगों को ही डरा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये लोग एक झूठा नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है विपक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके मंसूबों को नाकामयाब करती है। और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने हरियाणा में और देश की जनता ने देश में चुना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा हम अरावली को और जितने भी अपनी प्रमुख श्रृंखलाएं जो हमारी देश की धरोहर है, जो हमेशा हमें ऑक्सीजन देने का काम करती है, जो हमें बुरे से बुरे वक्त में भी
हमारे पेड़ पौधे ही हमें हमेशा बचाते, चाहे वनस्पति के माध्यम से हो, चाहे दवाइयों के माध्यम से हो, हर तरीके से हमारे पेड़ पौधे ही हमें बचाते। तो इसलिए माननीय मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, और उसका एक भव्य ड्राइव भी चलाया और करोड़ों पेड़ पौधे हमारे देश की जनता ने लगाया भी, माननीय मोदी जी की बातों का अनुसरण भी किया। वैसे हमारे देश के लोग अपने आप ही लगाते रहते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री अगर अपने देश में हरियाली को बढ़ाने के लिए, जी, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए अगर देश की जनता से आह्वान करता है तो उसकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा देश हरा भरा हो, हरियाली भरा हो, इसलिए वो लगातार इसकी पहल करते रहते हैं। ठीक है, और अवैध माइनिंग की जी अवैध कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड सर। रोकने के लिए, उसको बिल्कुल उससे अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और हरियाणा में प्रतिबद्ध है और उसको रोकेंगे अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अगर कहीं भी माइनिंग नहीं हो रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। वैसे तो हो नहीं रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार या फिर ये चीजें जहां से इनको परमिशन मिलती है, परमिशन लेके ही करते हैं। किन किन चीजों की जरूरत जहां पर होती है वहीं की परमिशन होती है। लेकिन एक जो गलत तरीके से माइनिंग होती थी, गौरव जी मैं इसमें कहते हैं बुरेश नहीं है, जैसे कि ये पहाड़ होता है, पहले माइनिंग के लिए क्या करते थे लोग कि नीचे के हिस्से को ले लेते थे और वो हमारी पहाड़ी को की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती थी। इसीलिए ये जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि प्रॉपर डेफिनेशन बना करके लेके आओ जिसमें चारों ही राज्यों की सहमति हो, चारों राज्यों के एक जैसा मॉड्यूल हम बना पाए। तो इस तरीके की बातें जब सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और वो कमेटी अपना बातें करके सुप्रीम कोर्ट में अपना आदेश देती है। और आज माननीय हमारी जो केंद्र सरकार है उसने जो देश के लिए किया, जो अरावली के लिए किया, वो एक बहुत ही अहम कदम है और अरावली को संरक्षण देना प्राथमिकता है। ठीक है सतपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और सवाल दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से आप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरीके से ओंकार सिंह जी ने जो आरोप लगाया कि घड़ियाली आंसू बहाना सिर्फ इनकी आदत बन चुकी है, पहले भी इन्होंने यही काम किया था जो अब हो रहा है। सतपाल जी क्या कहना चाहेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप अरावली को लेकर जब लगातार हम चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए बैठते हैं और सरकारें लगातार इस पर मंथन करती हैं और लोग निष्कर्ष जो है निर्देश देते हुए नजर आते हैं, मुझे लगता है कितना इंपॉर्टेंट और इतना गंभीर जो मामला है उसको लेकर उसकी रिपोर्ट तो मुझे लगता है कि संसद और विधानसभा में हर साल रखनी चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, गंभीर मामला था जब कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये मुद्दा उठाया जी, और जोर शोर से मुद्दा उठाया, और महागठबंधन की जो अलायंस है सब ने ये अरावली पर पूरा जोर लगा के इसको अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ। ये कह रहे हैं अभी, ये तो इनको डराया जा रहा है, अभी डराया जा रहा है। ओंकार जी होगा। हाँ जी 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 कंप्लीट कीजिए सर, ओंकार जी को भी लिखाइए जी, बोलिए आवाज। हाँ जी गौरव जी, ये बीजेपी के घड़ियाली आंसू हैं, इन्होंने वो आपने पहले आप दूसरे पर दो पल्ला झाड़ रहे साहब, बिल्कुल इनके जो ये उठाई बात कर रहे हैं, मौके जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, मैंने बोला है कि कालाम के पास पूरा पहाड़ खोद दिया बिना परमिशन के, बिना इसके। ओंकार जी फाइनल कमेंट सर। जी ओंकार जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलो बहरहाल जो है उनकी आवाज जो है मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर सामने फेस आ रहा है। ठीक है चलिए, लेकिन पंकज बेनीवाल जी, सतपाल रोड जी, ओंकार सिंह जी, समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मसला में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से अवैध माइनिंग को लेकर जिस तरीके से और बात की जाए, जिस तरीके से जो श्रृंखला है उसको लेकर अरावली श्रृंखला पर केंद्र सरकार बिल्कुल तरीके से सख्त नजर आ रही है और यहां पर जो नोटिस है वो भी चस्पा कर दिया गया है। गुजरात, राजस्थान और जो इससे सटे राज्य है उसको जो है लगातार नोटिस दे दिया गया है कि इस पर जो अवैध माइनिंग है उसको लगातार जो है अपनी देखरेख में उसको रोके, और साथ ही साथ जो नई अगर माइनिंग की बात की जाए वो यहां पर नहीं लागू होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो विवाद है वो कहां तक जो है जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।